Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspaper and vocabulary. If you have not watched previous video, then definitely you have to visit. Then only you will able to realize that what type of content I have provided on my platform. Then without further ado, let's get started, beginning with the very important article from the Hindu newspaper that can be beneficial for your competitive exam, and definitely you will get so much content for your conversation, because if you want to improve your way of speaking, then automatically you have to follow such type of content. तो इसरो reusable launch vehicle landing test successful. तो इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसका रीयूजेबल, जिसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, लॉन्च किया है। लॉन्च मतलब दाग देना एक जगह से। लॉन्च व्हीकल है जो, व्हीकल जो उसका एक इक्विपमेंट है, लैंडिंग टेस्ट सक्सेसफुल, उसका लैंडिंग टेस्ट क्या सक्सेसफुल हो गया। देखो ऐसा दिखता है सेम, मतलब कुछ ऐसा इस टाइप का पैरासूट लगा हुआ है इसके पीछे। तो संडेज लैंडिंग, संडे की लैंडिंग, या एपोस्ट्रोफी लगता है, इसका मतलब होता है की, इसका रिलेशन दिखाने के लिए। संडे की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इज़ द सेकंड इन द सीरीज़, ये सेकंड है सीरीज़, जो एक सीरीज़ है एक्सपेरिमेंट की, उसमें ये सेकंड है। एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट मतलब एक इसका एक कंटिन्यू टर्न ऑफ द प्रोग्राम ये है। तो आगे क्या लिखते हैं, द इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो, ऑन संडे सक्सेसफुली कैरिड आउट मतलब काम कर देना, कैरिड आउट का क्या मतलब होता है, कंप्लीट कर देना। सक्सेसफुली कैरिड आउट द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया RLVTD। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मतलब एक प्रैक्टिकल टाइप में है ये, मतलब वो होल सोल फिट वो नहीं था, बट एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक प्रदर्शनी थी ये, बस उसको लॉन्च करके देखा उन्होंने। प्रोग्राम एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चलाखेरे चित्रदुर्गा। तो ये कहाँ पे है, ये साउथ का नाम है, चित्रदुर्गा में है। एंड द इंडियन एयरफोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर वाज यूज टू ड्रॉप द RLVTD। तो ये यूज़ किया गया है RLV को ड्रॉप करने के लिए, चिनूक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का, फ्रॉम एन एल्टीट्यूड होता है हाइट कितनी, 4.5 किलोमीटर, जो 4.5 किलोमीटर ऊपर है। एंड इसरो एग्जीक्यूटेड द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसरो ने क्या एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूट करता काम करने वाला, द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द RLTD एज प्लान। तो जैसे प्लान किया वैसे ही उन्होंने एग्जीक्यूट किया इसरो ने। द RLV टुक ऑफ, जो ये टुक ऑफ का मतलब होता है, मतलब वो अपनी जगह से उठा, ये स्टार्ट हुआ एट 7:10 मतलब 7:10 पे, बाई ए चिनूक हेलीकॉप्टर ऑफ द IAF एज अंडरस्लंग मतलब उसके लटका हुआ, मान लो ये उसके कुछ वेट लटका हुआ था, अंडरस्लंग लोड एंड फ्लू एट ए हाइट ऑफ, फ्लू मतलब ये उड़ा 4.5 किलोमीटर हाइट पे अर्थ से। वंस द प्रीडिटरमाइंड पिल बॉक्स, प्रीडिटरमाइंड तो पहले से ही डिसाइडेड है, मतलब आपने एक धारणा बना लिया। प्रीडिटरमाइंड जो पहले से डिटरमाइन किया गया था। पिल बॉक्स पैरामीटर्स होता है कि कुछ डाटा वर अटेंड, वो अटेंड किए गए। एंड बेस्ड ऑन द RLV मिशन, जो इसका मिशन मैनेजमेंट था, कंप्यूटर के द्वारा कमांड दी गई, आदेश दिया गया इसको। एंड द RLV वाज रिलीज मिड एयर, RLV को छोड़ दिया गया मिड एयर में, हवा में, एट ए डाउन रेंज ऑफ 4.6 किलोमीटर मतलब 4.6 किलोमीटर ऊपर, अर्थ जो मीन सी लेवल से उतना ऊपर उसको छोड़ दिया गया। द इसरो ने कहा ये बात। रिलीज कंडीशंस इंक्लूडेड 10 पैरामीटर्स। तो रिलीज कंडीशन क्या थी भाई, 10 पैरामीटर उन्होंने देखे। कवरिंग पोजीशन उसकी क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, एल्टीट्यूड क्या था, और बॉडी रेट्स क्या था, तो किस स्पीड से वो आ रहा था। इट एडिड दैट रिलीज ऑफ द RLV वाज ऑटोनोमस क्या, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस, एज इट परफॉर्म्ड अप्रोच एंड लैंडिंग मैनोवर्स यूजिंग इंटीग्रेटेड नेविगेशन। तो इन्होंने क्या है, इंटीग्रेटेड नेविगेशन, सम्मिलित नेविगेशन का यूज़ किया, गाइडेंस को यूज़ किया एंड कंट्रोल सिस्टम, एंड कंप्लीटेड द लैंडिंग ऑन द एयर स्ट्रिप एट 7:40। तो आधे घंटे में 7:40 पे वापस लैंड हो गया एयर स्ट्रिप पे। द इसरो सेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द, इसरो ने क्या कहा, पहली बार वर्ल्ड ए विंग्ड बॉडी मतलब जिसमें विंग हो, पंख हो, बॉडी हैज़ बीन कैरिड टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर। तो ये बोल रहे हैं कि जो जिसमें विंग लगे हुए हों, वो इसका काम किया गया, ऐसे
4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से बाय हेलीकॉप्टर एंड रिलीज फॉर कैरिंग आउट ऑटोनोमस लैंडिंग ऑन ए रनवे। तो ऑटोनोमस लैंडिंग की उसने रनवे पे, ये पहली बार हुआ था। इंडियन एयरफोर्स सेड दैट इट्स ट्रायल टीम, जो इसकी ट्रायल टीम थी विच पार्टिसिपेटेड इन द मिशन, जिसने पार्टिसिपेट किया मिशन में, वाज हेडेड बाय ए वुमेन ऑफिसर, वो वुमेन ऑफिसर के द्वारा हेड की गई, फ्रॉम द बेंगलुरु बेस्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट, जो एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ से। अकॉर्डिंग टू द इसरो के अकॉर्डिंग द कन्फिगरेशन ऑफ द RLVTD, जो कन्फिगरेशन थी इसकी, जो मतलब इसकी टेक्नोलॉजी थी, इज ए सिमिलर टू दैट एन एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट से सिमिलर ही है। एंड कंबाइंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बोथ लॉन्च व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट, तो कंबाइन मतलब सिमिलर एयरक्राफ्ट जैसा ही, जैसे लग रहा होगा आपको, आपने देखा होगा, देखो ये क्या है, एयरक्राफ्ट जैसा ही लग रहा है, उसकी कन्फिगरेशन ऐसी एयरक्राफ्ट की तरह ही है और लॉन्च व्हीकल की तरह भी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बोथ लॉन्च व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट, द एक्सपेरिमेंट इज सच सक्सेसफुल, तो एक्सपेरिमेंट क्या सक्सेसफुल है, इट मीट्स द ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जेक्टिव, जो उसके उद्देश्य थे, ध्येय थे, वो सारे पूरे हो गए। ऑफ द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट दैट वी हैड डिफाइंड लॉन्ग बैक, जो हमने वी हैड डिफाइंड लॉन्ग बैक, जो हमने डिसाइड कर चुके थे बहुत टाइम पहले। हैड डिफाइंड मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट की बात करें, ये डिसाइड कर चुके थे। वी हैड डिफाइंड लॉन्ग बैक जो कि थे, वी विल हैव ए फ्यू मोर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट कंडीशन, तो हमारे और भी एक्सपेरिमेंट होंगे डिफरेंट लैंडिंग कंडीशन के साथ, टू प्रूव टू रगनेस, जो इसकी टफनेस है, रगनेस ऑफ द एल्गोरिथम, तो कितना एल्गोरिथम है, एंड द हार्डवेयर दैट वी हैव पुट इन, जो हमने हार्डवेयर लगाया उसकी रगनेस, उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें और भी अपना एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। दीज आर स्टेप्स विच टेक अस क्लोजर टू हैविंग इंडियाज़ ओन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो ऐसे स्टेप्स लेंगे तो हमें पहुँचाएंगे अपना खुद का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ सेन, तो सोमनाथ ने कहा ये बात, ही एडिड दैट idea that ideation of this project started almost 20 years ago, तो 20 साल पहले इसका आइडिया जो स्टार्ट हुआ, एंड दैट इज हैज़ टेकन मैनी ईयर्स टू ग्रो, तो बहुत साल इसने टाइम ले लिए। और इनिशियल स्टेज टू दिस, ड्यूरिंग दिस मिशन द व्हीकल लैंडेड ऑन ए हाइपोथेटिकल रनवे ओवर द बे ऑफ बंगाल, तो ये हाइपोथेटिकल रनवे पे लैंड किया है बे ऑफ बंगाल पे, जो कि नहीं बना था, नकली टाइप में, पानी में लगा लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल था, तो ये आपके प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन इंप्रूव करने के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यहीं पे एंड करते हैं, और कल फिर मैं एक वीडियो के साथ आऊँगा ताकि आप लोग अपनी कंटिन्यूटी में बने रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।